आपके पेट में भी आए दिन गैस बनती है और आप लोग अजवाइन चबा चबा कर परेशान हो चुके हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये गैस का कारण कहीं आप खुद तो नहीं हो? तो चलिए आज ये समझेंगे कि ऐसी कौन सी छोटी छोटी गलतियां हम खुद करते हैं, तो उन गलतियों को कैसे सुधारा जाए। तो चलिए समझते हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि ये गैस बनती कैसे है। तो जो आपका रेक्टम होता है, जहाँ पे आपके स्टूल्स आके इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे कुछ सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं जो स्टिम्युलेट होती हैं जब आपको वो अर्ज आती है स्टूल्स पास करने की। तो उस समय उस स्पेसिफिक एरिया में कई बारी उस स्टूल्स के साथ साथ कुछ गैसेस भी अक्यूमुलेट हो जाती हैं। और अगर आप लोग समय पे उस समय जा नहीं पाए अगर पेट साफ करने, तो उस समय यूजुअल से ज़्यादा आपको गैस पास होती हुई फील होगी। फिर हमको कई बारी बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, फाउल स्मेलिंग होती है। वो गंदी बदबू जो होती है वो सल्फ़र की वजह से होती है। कई बारी हम कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जब हमारा पेट की पूरी गंदगी इकट्ठी होती है, तो वहाँ पे कुछ इंटॉक्सिकेंट्स जो होते हैं दे गैदर अप and there is release of certain fumes. One of them is sulfur and because of that आपकी जो गैस है उसमें गंदी बदबू आती है। तो ये क्यों बनती है, इसके क्या कारण होते हैं? तो सबसे पहला कारण जो है वो ये है कि हम कई बारी मान लीजिए कुछ खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं, बात करते हुए खाते हैं, या हंस दिए या हंसते हुए हम लोग खाना खा रहे हैं, बोलते हुए खाना खा रहे हैं, तो उसमें हम जो बाहर की हवा है उसको भी अपने साथ अंदर लेके जा रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज एयर स्वॉलोइंग। फिर हम बात करते हैं चलते फिरते जो हम ऐसी चीज़ें पीते रहते हैं, कार्बोनेटेड बेवरेजेस जो हम पीते रहते हैं, उसमें जो सॉर्बिटॉल होता है, स्पेसिफिकली सॉर्बिटॉल जो होता है दैट इज़ वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। उसको पीने के बाद आपको एक अलग सी बर्फ भी आती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है आपके पेट फूलने का। फिर चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कुछ हेल्दी फूड्स जो हमें सबको पता है बहुत हेल्दी होते हैं, लेकिन आपको उन चीज़ों में किन किन चीज़ का ध्यान रखना है। पहली चीज़ जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होती हैं, जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होती हैं हाई डार्क ग्रीन हाईली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एकदम हरी पत्तियों की जो सब्जियां होती हैं ना, उनको आप लोग सही मात्रा में खाएं। और अगर उनको जब भी खाते हैं उनके साथ अपने फाइबर का इंटेक एकदम एडिक्वेट रखें और अजवाइन और हींग की मात्रा उसको बनाने में, उसको पकाते समय ज़रूर डालें, क्योंकि ये ऐसी सब्जियां होती हैं जिनको आपके शरीर को पचाने में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगती है। फिर हम बात करेंगे जो आपके बीन्स होते हैं, चिकपीस होती है, राजमा होता है, इसमें भी काफ़ी हाई क्वांटिटी में प्रोटीन होता है और फाइबर होता है। इसी के साथ साथ एक बहुत अच्छी टिप है जो आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। जो आपकी अजवाइन होती है, आपका विटामिन सी होता है और जो जीरा होता है, ये तीन चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है अगर आपको गैस बनने की टेंडेंसी है। तो विटामिन सी आपको संतरा में मिल जाएगा, मौसम्बी में मिल जाएगा, नींबुओं में मिल जाएगा बहुत अच्छी मात्रा में। तो विटामिन सी एज इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी। आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है और बहुत गैस बन रही है, पेट फूला फूला लग रहा है, तो पानी गर्म करिए, एक नींबू निचोड़िए, बहुत हल्का सा नमक डालना चाहें तो डालिए और पी लीजिए आराम से बैठ के। कुछ ही समय में आपको आपका पेट बहुत बेहतर लगने लगेगा। आप प्रॉपरली खाएंगे तो आपका शरीर इतना अच्छे से चलेगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। इसीलिए बस कुछ इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। मेरा बहुत जल्दी नया वीडियो आएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।